जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरुजी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे मीन राशि के बारे में। मीन राशि वालों, आपकी राशि में शनि की 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है और शनि 13 जुलाई को वक्री होने जा रहे हैं, जो कि 28 नवंबर तक वक्री रहेंगे। 13 जुलाई से 28 नवंबर तक शनि वक्री अवस्था में 7.5 चलते हुए आपकी राशि मीन पे क्या असर डालेंगे, उसी की चर्चा करते हैं। आपकी राशि मीन में ही शनिदेव विराजमान हैं और आपकी राशि में वक्री अवस्था में रहते हुए शनि क्या असर डाल सकते हैं। वैसे तो आपकी 7.5 चल रही है और जब कोई ग्रह वक्री होता है तो उसकी चाल सामान्य चाल की अपेक्षा धीमी हो जाती है, और जब किसी ग्रह की चाल सामान्य गति की अपेक्षा धीमी होती है तो शुभ अशुभ परिणामों में कमी आती है। निश्चित ही 7.5 के कारण आपके सामने जो भी रुकावटें आ रही होंगी, खासकर व्यापार व्यवसाय को लेकर के, नौकरी को लेकर के, आय व लाभ को लेकर के, निश्चित आपको राहत मिलेगी। लेकिन अब आपकी राशि में ही शनि वक्री होने जा रहे हैं तो आपको सावधानियां भी रखनी पड़ेंगी। कहीं न कहीं शनि कुछ मामलों में आपको राहत प्रदान करेंगे, तो कुछ मामलों को लेकर के आपको सावधान व सतर्क भी रहना पड़ेगा। आपकी राशि में बैठे हुए शनि, पहले तो राशि का मतलब होता है चंद्र लग्न, तो आपकी चंद्र लग्न में बैठे हुए शनि जहां जहां दृष्टियां डालेंगे उन भावों से आपको प्रभावित करेंगे। और आपकी राशि में बैठे हैं, आपकी चंद्र लग्न में बैठे हैं, आपकी चंद्र राशि में वक्री अवस्था में बैठेंगे तो जैसा कि आपने कवर पेज में शीर्षक देखा होगा कि आय व लाभ में तो कहीं न कहीं शनि वृद्धि कराएंगे, लेकिन अब स्वास्थ्य का विशेष रूप से आपको ख्याल रखना पड़ेगा। शनि 13 जुलाई से 28 नवंबर तक जब तक वक्री रहेंगे, सावधान रहें, सतर्क रहें, अन्यथा आप किसी साजिश या षड्यंत्र का शिकार हो सकते हैं। एकाएक व्यापार में कोई मिला हुआ ऑर्डर या कोई व्यापारिक डील आकस्मिक रूप से कैंसिल भी हो सकती है। अगर आप नौकरी में हैं तो अपनी नौकरी को या नौकरी में मिले हुए अपने उत्तरदायित्व को पूरी गंभीरता और सजगता से अंजाम दें, अन्यथा आप धोखे का भी शिकार हो सकते हैं। लापरवाही आपको ना तो नौकरी में बरतनी है, ना व्यापार में बरतनी है। आकस्मिक रूप से कोई सरकारी जुर्माना या सरकारी टैक्स सामने आकर के आपकी समस्या को बढ़ा सकता है। अपनी वाणी पे, अपने क्रोध पे नियंत्रण बना करके चलें, अन्यथा आप अपनी वाणी या अपने क्रोध के कारण बनती हुई बात भी बिगाड़ सकते हैं। प्रतिकूल समय में आपका घर परिवार आपके साथ खड़ा हुआ दिखाई पड़ेगा। आपको अपने आप को अकेला महसूस नहीं होना पड़ेगा। हाँ, एक फायदा तो आपको होगा कि जब शनिदेव वक्री हो जाएंगे तो आपके पास आत्म मंथन करने का,
आत्मचिंतन करने का, आत्मविश्लेषण करने का 138 दिनों तक बहुत अच्छा समय रहेगा। कौन सी ऐसी हमने गलतियां की हैं जिसके कारण व्यापार में नुकसान उठाना पड़ा या व्यापार गति नहीं पकड़ पा रहा है, या कौन सी ऐसी गलतियां की हैं या कौन सी ऐसी कमियां रह गई हैं कि नौकरी में वो स्थान नहीं मिल पाया जिसके आप वास्तव में हकदार थे। इन सभी बातों पे चिंतन व मनन करने का बहुत अच्छा समय रहेगा। जब तक शनि वक्री हैं 13 जुलाई से 28 नवंबर तक आप कामकाज के विस्तार की योजना बनेगी, बहुत सी आप प्लानिंग करेंगे, लेकिन कोई भी योजना धरातल पर उतर नहीं पाएगी। नौकरी में अपने कार्य को पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी और पूरी जिम्मेदारी से करें। व्यापार में आपके जो कर्मचारी हैं उनकी हर गतिविधि पर पैनी नज़र बना करके रखें। अगर आप सावधान रहेंगे, सतर्क रहेंगे, तो फिर नौकरी हो या व्यापार, कोई आपके सामने दिक्कत आने नहीं पाएगी। लेकिन जहां भी आप असावधान हुए, वही असावधानी आपके लिए समस्या का कारण बन सकती है। किसी रिश्तेदार को लेकर के कोई अप्रिय सूचना इस दौरान मिल सकती है, लेकिन चंद्र लग्न पे, आपकी चंद्र राशि पे वक्री शनि आपके आत्मबल को कमजोर कर सकते हैं, आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं और आपकी निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं। देखिए, आपकी राशि में ही शनि बैठे हुए हैं। अब जब वक्री अवस्था में होंगे तो निश्चित ही, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि आपकी चंद्र राशि में बैठे हुए वक्री शनि आपके आत्मबल को, आपके आत्मविश्वास को, आपके स्वास्थ्य को और आपके निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं। आत्मचिंतन करें और आत्मग्लानि से बचें। कोई भी गलती हो जाती है, उसके बारे में ज्यादा सोचने विचारने की आवश्यकता नहीं है। बीती ताही बिसार दे, आगे की सुधि लेई। आगे बढ़िए, जो हुआ सो हुआ, जो हुआ वो दोबारा नहीं होना चाहिए। उस पे आप आत्मचिंतन करें। किसी भी प्रकार की आत्मग्लानि से आपको बचना है। पुराने कार्यों को सुलझाने के लिए ये स्थितियां आपके लिए बहुत अनुकूल रहने वाली हैं। जो भी आपके पुराने कार्य अनसुलझे हुए हैं, रुके हुए हैं, आप हर परिस्थिति, हर स्थिति को नए तरीके से, नए नजरिए से आप देखिए, आगे बढ़िए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। जीवन में स्थिरता व सकारात्मक बदलाव लाने वाला ये समय साबित होगा। आपके जीवन में शनि के वक्री काल के दौरान स्थिरता आएगी और कुछ आप पॉजिटिव चेंजिंग अवश्य करेंगे। फिर भी मीन राशि वालों, सतर्क रहें, सावधान रहें और शनि की दृष्टियां जहां जहां पड़ेंगी निश्चित आपको प्रभावित करेंगी। और शनि जहां पे बैठते हैं वहां से तीसरे, सातवें, 10वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। अब आपकी राशि में बैठ करके शनि तीसरे घर को तीसरी पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। साहस में कमी ला सकते हैं, व्यर्थ का मन में भय ला सकते हैं, आप अपने पराक्रम में कमी महसूस कर सकते हैं। भाइयों बहनों का, मित्रों का आपको लगेगा कि हमें सहयोग ही नहीं मिल रहा है, या मित्र जिनके हम काम आते थे वो हमारे काम ही नहीं आ रहे। उसी तरह सातवीं पूर्ण दृष्टि से सातवें घर को देखेंगे। सातवां घर होता है लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर का। जीवन साथी का स्वास्थ्य आपके मन को चिंतित कर सकता है, या जीवन साथी
के साथ अनबन हो सकती है, तनाव हो सकता है। इसलिए बैठ करके विचार विमर्श कर लें, बैठ करके गलत फहमियों को दूर कर लें। व्यापारिक पार्टनर के साथ तनाव की, मतभेद की, शंका की स्थितियां बन सकती हैं। इसलिए चाहे लाइफ पार्टनर हो, चाहे बिजनेस पार्टनर, अगर किसी भी प्रकार की गलतफहमी मन में आ गई है तो आप बैठिए और बैठ करके वार्तालाप करिए। निश्चित ही कोई न कोई रास्ता अवश्य निकलेगा। आप पर्सनल लाइफ में दिक्कतें महसूस कर सकते हैं। जीवन साथी से अनबन, जीवन साथी का स्वास्थ्य, साझेदारी में मतभेद या साझेदारी में धोखा, बहुत सी स्थितियां बन सकती हैं। लेकिन धैर्य से हर गलत फहमी को दूर करने का प्रयास करें। आपके शरीर में आलस्य आ सकता है, शरीर थका थका महसूस हो सकता है। संतान को लेकर के कोई चिंता आपके मन को बेचैन कर सकती है। लेकिन फिर भी आपकी चंद्र कुंडली में शनि आय व लाभ के स्वामी हैं, आय व लाभ में वृद्धि करेंगे। कई स्रोतों से, कई प्रकार के जरिए से आपको धन का लाभ कराएंगे। लेकिन व्यय के स्वामी हैं, व्यय कराएंगे, यात्राओं में व्यय कराएंगे। और कभी कभी यात्राएं लाभदायक सिद्ध होंगी, कभी कभी यात्राएं व्यर्थ की भी साबित होंगी। अत्यधिक व्यय से बचना है, व्यर्थ की यात्राओं से बचना है। और हो सकता है कि यात्राओं के अलावा आपको अपने स्वयं के शरीर पे स्वास्थ्य को लेकर के खर्चा करना पड़ जाए। इसलिए अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें और अच्छे स्वास्थ्य के लिए हर शनिवार को छाया दान करते रहें, हर शनिवार को पीपल में जल चढ़ाते रहें, शाम को सरसों के तेल का दीपक जलाते रहें, शनिवार को सायंकाल काला वस्त्र, काले उड़द, काले तिल या 7 प्रकार का अनाज मिला करके सतनजा दान करते रहें। कभी कभार शनिवार को काला छाता किसी नीडी पर्सन को दान करते रहें। दीनहीन अपाहिज लाचार की शनिवार को मदद करते रहें। हनुमान मंदिर जाते रहें, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें, चींटियों को, मछलियों को चुगाते रहें और दशरथ जी द्वारा रचित शनि स्तोत्र का पाठ करते रहें। और इसके अलावा आप शनिवार को खान पान, रहन सहन साफ सुथरा रखें, स्वच्छ रखें। निश्चित ही स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, व्यापारिक अवरोध भी समाप्त होंगे, नौकरी में आने वाली समस्याएं दूर होंगी और बेरोजगारों को रोजगार पाने के अवसर अवश्य मिलेंगे। प्रिय दर्शकों, मुझे विश्वास है कि आप सभी को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक व कमेंट करते हुए फॉरवर्ड अवश्य करें। और हमारे जो दर्शक अभी जल्दी ही चैनल से जुड़े हों और चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, उनसे हमारा अनुरोध है कि कृपया आई एम एस्ट्रो गुरुजी हमारा चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको बराबर प्राप्त होते रहें। मिलते हैं तो शीघ्र नया विषय, नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए राधा रानी आपको स्वस्थ रखें, मस्त रखें, व्यस्त रखें, आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण।